हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ बोर्ड पे, ये आपके सेकंड पेपर में आने वाला एक क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के हैं। बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे बिल्कुल आसान, आराम से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही ईजी है, आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को एक बार लास्ट तक देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और जाके क्वेश्चन को आराम से बना के आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे। देखिए यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मिनट, ऊपर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। जिसे दिया हुआ क्वेश्चन तालिका के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी विषय में सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो सहसंबंध कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए ये छात्र का रोल नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हिंदी में प्राप्तांक आपको दिया रहेगा ये, अंग्रेजी में प्राप्तांक आपको दिया रहेगा ये। तो ये चीज आपको तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और आंसर हमें कहां से लिखना है, क्योंकि कॉपी भी भरना है, अच्छे से भरना है, तभी तो अच्छे नंबर्स मिलेंगे आपको 10 में से 10। तो कॉपी भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ट अलग से बनाना पड़ेगा। ये चार्ट देखिए मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है। छात्र का रोल नंबर इधर लिखा हूँ, उसके बाद हिंदी में प्राप्तांक इधर लिखा हूं, अंग्रेजी में प्राप्तांक इधर लिख रहा हूं। कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्ट आपको यहां से करना है कि हिंदी का क्रम स्थान, यानी कि हिंदी का रैंक आपको लिखना है। रैंक कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। रैंक हम लोग ये चीज लिखते हैं, देखिए हिंदी में प्राप्तांक अंक ये है आपके। रैंक कैसे लिखेंगे, रैंक हम वहां से लिखते हैं कि रैंक कैसे होता है, सबसे जो ज्यादा नंबर रहेगा उसको पहला रैंक मिलेगा, फिर उससे कम नंबर रहेगा दूसरा नंबर, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कुछ कम। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको सबसे अधिक नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा आपका कौन सा नंबर पे है 37। तो इसका रैंक कौन सा होगा, इसका रैंक पहला होगा। उसके बाद फिर इससे जब कम आएंगे आप तो दूसरे नंबर पे कौन सा होगा। देखिए दूसरे नंबर पे आपका दूसरा मतलब इससे कम संख्या कौन सी है, 30 है। लेकिन 30 कितनी जगह पे है, 2 जगह पे है। तो अब हमें क्या करेंगे, जब 2 एक से अधिक बार लिखा रहेगा तो रैंक है, तो पहला हो गया। अब इसे मान लेते हैं दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा, इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज। ध्यान रहे इस नंबर का एवरेज नहीं निकालना, हमें रैंक का एवरेज निकालना है। जैसे दूसरा और तीसरे एक ही नंबर थे, देखिए दूसरा और तीसरा, इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5। तो 2.5 किसके किसके सामने हम लोग लिखेंगे, 30 के सामने क्या लिखेंगे 2.5। उसके बाद फिर यहाँ भी 30 के सामने क्या लिखेंगे 2.5। तो ये कौन कौन सा रैंक हो गया, पहला रैंक, दूसरा, तीसरा। अब बात आती है चौथे रैंक की। चौथे स्थान पे कौन सा आपका, यानी कि 30 से छोटा कौन सा है। तो 30 से आपका छोटा एक ही नंबर दिख रहा है, कौन सा 22। तो किस नंबर पे आपके, चौथे नंबर रैंक पे है। फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 30 से छोटा आप जब आएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा 14। तो 14 2 जगह पे है, कितनी जगह पे 14, 3 जगह पे है। 14 कितनी जगह पे, 3 जगह पे है। तो 4 रैंक आपने भर दिया है, तो 4 रैंक के बाद कौन सा रैंक आएगा, 5वां। तो 5वां रैंक एक है ये 14, फिर 6वां रैंक ये है 1 14, फिर 7वां रैंक ये है 1 14। एक बार मैं देख लेता हूँ 14 3 जगह पे है कि नहीं। हाँ ठीक है, 14 3 जगह पे है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे 7 6 13 और 5 18/3। इसका एवरेज क्या आएगा 6। तो यानी कि 14 के सामने आपको रैंक क्या लिखना है 6। तो 14 के सामने आप यहाँ कौन सा रैंक लिखेंगे 6। फिर यहाँ पे 14 के सामने आप कौन सा रैंक लिखेंगे 6। 14 के सामने आप यहाँ कौन सा रैंक लिखेंगे 6। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब कितने रैंक हो गए आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रैंक होंगे। अब 8वां रैंक आपका ढूंढना है कौन सा, यानी कि 14 से छोटा नंबर कौन सा है। 14 के छोटा नंबर आपका कौन कौन सा है 10, 2 जगह पे है। तो कितने रैंक होंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 रैंक होंगे। 8वें नंबर पे कौन सा है 10 है, और फिर 9वें रैंक पे क्या है, ये 10 है। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, 2 से भाग कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 2 8 16 और 1 2 5 6 10, यानी कि 8.5। 10 के सामने हम लोग कौन सा रैंक लिखेंगे 8.5। एक तो यहां हो गया, फिर यहां भी 10 के सामने क्या लिखेंगे 8.5। कितने रैंक होंगे आपके, सारे रैंक फिल हो गए कि नहीं होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कौन सा रैंक हो गया R1, यानी कि हिंदी में प्राप्तांक, हिंदी क्रम स्थान हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश का निकालेंगे, यानी कि अंग्रेजी का
अंग्रेजी का रैंक। अब देखिए सबसे अधिक नंबर कौन सा अंग्रेजी में, सबसे अधिक आपको दिख रहा होगा 42, ये 42 यहाँ पे है और 42 यहाँ पे है, तो पहला रैंक ये हो जाएगा, दूसरा रैंक ये। अगर एक ही नंबर होता तो मैं एक लिख देता, लेकिन यहाँ पे दो नंबर हैं तो दोनों का हमें एवरेज निकालना रहेगा। एवरेज हम उसका निकालते हैं, रैंक का निकालते हैं, ना कि इस नंबर का। एवरेज रैंक का निकालेंगे, 1 और 2, तो 1 कितना होता है मेरे बाबू, 3 होता है। नंबर कितने हैं, 2, तो 3/2 इसका भाग करेंगे क्या आएगा, 1.5, यानी कि आपको 42 के सामने क्या लिखना है, 1.5, उसके बाद आपको 42 के सामने क्या लिखना है, 1.5। अब ये आपके दो रैंक फिल हो गए, यानी कि 1 और 2। अब तीसरा रैंक पे क्या है, यानी कि 42 से छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 40। 40 कितनी जगह पे, 1 तीसरे चौथे, कौन कौन से रैंक पे है, 3 और 4। इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालना आपको अच्छे से आता है। टोटल नंबर कितने नंबर है, 1 और 2, 2 से भाग करेंगे तो 4 3 7/2, भाग करेंगे क्या है 3.5, यानी कि 40 के सामने आपको क्या लिखना है, 3.5। 40 के सामने आपको लिखना है 3.5, 40 के सामने क्या लिखना है, 3.5। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोगों ने कितना रैंक भरा, 1 2 3 4। अब पांचवें नंबर पे देखेंगे कि पांचवें नंबर पे रैंक कौन सा, यानी कि 40 से छोटा नंबर कौन सा है। 40 से छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा 35, एक जगह पे है और दो जगह पे नंबर, तो 4 रैंक आप भर चुके हैं। तो पांचवें नंबर पे एक 35 आएगा और एक छठवें नंबर पे आएगा। इसका एवरेज निकाल लेंगे, तो 6 5 11/2, इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10, यानी कि इसका रैंक क्या आया, किसका, 35 का। 35 का रैंक हम लोगों ने क्या निकाला, 5.5। तो आपके 35 के सामने 5.5 एक यहां हो जाएगा और एक 35 आपके कहां पे है, एक 35 आपका यहां पे है 5.5। तो आप लोगों ने कितना रैंक भर दिया, 6 रैंक भर दिया। अब 7वें नंबर पे कौन सा आएगा, 7वें नंबर वही होगा जो 35 से छोटा होगा। 35 से छोटा क्या है आपका, 30, दो जगह पे है, तो कितना रैंक हो गया है, 1 2 3 4 5 6, 7वां रैंक और 8वां रैंक। 8वें रैंक पे क्या है, 30 है, 2 से भाग करेंगे, 8 7 15/2, एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 7.5, यानी कि 30 के सामने आपको क्या लिखना है, 7.5। 30 के सामने क्या लिखना है, 7.5। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 9वां रैंक क्या होगा, 9वां रैंक आपका एक ही है 19, तो 9वां क्या हो जाएगा, 9वां ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें डी निकालना, यानी क्रमों में अंतर। R1 में से R2 को घटाना, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसमें अगर घटाएंगे 2.5 में से 3.5, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो इससे उल्टा घटा लेते हैं, 3.5 में से 2.5, 5 में से 5 जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका क्या आएगा, -1। उसके बाद फिर आपको इसका अंतर लेना है, तो 4 में से आप घटाएंगे जब, 7 में से आप घटा दीजिए, 7.5 में से 4 आप घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5। उसके बाद 6 में से आप जब घटाएंगे कितना, 1.5, 6 में से आपको घटाना है 1.5, तो इधर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 5 में से 1 जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा ये। उसके बाद आपको 1 में से घटाना है 7.5, बहुत अच्छे से घटाएंगे। देखिए 1 में से घटाना है आपको 7.5, सॉरी 1 में से घटाएंगे 7.5 तो आपको माइनस में आएगा, आपको पता, तो 7.5 में से आप 1 घटा लीजिए, तो 5.7 में से 1 जाएगा 6, तो इसका क्या आ जाएगा 6.5, 6.5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, आपको पता है। उसके बाद आगे 8.5 में से आप जब 5.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3। उसके बाद 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3। फिर 6 में से आप 5.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 में से आप जब 5.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा 10.5, ये आ जाएगा। फिर 8.5 में से आप क्या घटाएंगे, 3.5, 8.5 में से आप 3.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5, ये ध्यान रहे आपका 10.5 है। उसके बाद
ये क्या है 2.5 में से 1.5 जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 2.5 में से आप 1.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया 1। अब क्या करना है हमें इसका वर्ग कर देना है, इसका वर्ग यानी कि अंतरों का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे -1 का वर्ग करेंगे तो आपको पता 1 ही आएगा। अब 3.5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आता तो आप गुणा कर लीजिए। 3 5 25, 5 3 15, उसके बाद 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। तो क्या हो जाएगा 5 5 5 10 के 0, 1 हासिल 2 1, यानी कि 1205। एक बार फिर से हमें लग रहा है गलत हो गया गुणा करना। क्या था 35 का आपका वर्ग करना है। तो 5 25, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15 के 5, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10। तो 5 7 5 12 के 2, 1 हासिल 2 1, यानी कि क्या आया 12.25। क्या आ गया 12.25। आगे अब और क्या आया, अब आपको क्या करना है 4.5 का वर्ग करना है। तो 4.5 गुणे 4.5 कर लीजिए। 5 25, 5 20 और 2 22, गुणे 4 5 20 के 0 और 4 4 16 और 2 18। क्या हो जाएगा 5 2 8 2 10 के 0, 1 हासिल 2। तो क्या हो जाएगा 20 25, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 20.25। उसके बाद -6.5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 6.5 6.5। 5 25, 6 5 30, उसके बाद 6 5 30 के 0, 3 6 6 36 और 3 39। कितना हो जाएगा 5 0 9 3 12 के 2, 1 हासिल, 3 और 1 4। तो क्या आ जाएगा 42.05। क्या आ जाएगा 42.05। ये हो गया। उसके बाद जब आप 5.5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2.5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5। उसके बाद सॉरी घटाना नहीं था, हमें वर्ग करना था, सॉरी। तो 3 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। फिर -3 का वर्ग करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 0.5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 0.25। दशमलव कितना हो जाएगा 0.25। उसके बाद 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब इनको हमें क्या कर देना है जोड़ देना है। देखिए इसे हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इसको मैं इधर जोड़ लेता हूं यहाँ पे लिख के। देखिए 12.25, उसके बाद 20.25, उसके बाद 42.25, सॉरी 42.05, फिर 9.00, फिर 9.00, उसके बाद 0.25, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख दीजिए। देखिए क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव आपको रहना चाहिए और जो इधर लिखा उसको इधर लिखिए, जो उधर लिखा उधर। क्या मैंने लिखा 0.25। उसके बाद इस बार क्या है 25 है और नीचे क्या है 1 है और ऊपर मैंने 1 छोड़ा तो ये क्या है 1। दशमलव लगा दे 0 0 0.00 0.00। इसे आराम से जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 15 और 5 20 के कितना 0, कैरी कितना 2 2 2 4 और 2 6 और 2 8। ये हो गया। बीच में दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद इधर जोड़ लीजिए 1 1 2 और 5 7 और 9 16, 4 20, 5 25, 2 27 और 2 29 के 9 कितना हासिल 2 आ गया। फिर 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11, कितना आ गया 119.80 आ रहा है, या अप्रॉक्स वैल्यू इसका लिया जा रहा होगा। कितना आ जा रहा है 120 आ जा रहा है। आपका डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर क्या आ गया 120 आ गया। ये 120 आया हुआ है क्योंकि सीरीज बॉक्स वैल्यू हमें लग रहा है इसका लिया गया है। तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या आ गया 120। उसके बाद अब n का मान क्या है आपका, n का मान 9। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n का मान क्या है 9 है। अब जो हमारा फार्मूला होता है रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। क्या होता है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपान n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 की जगह 1 ही रहने देते हैं, 6 को यहीं पे रहने देते हैं। उसके बाद डी स्क्वायर का मान क्या है 120। उसके बाद n का मान क्या है आपका 9 है। उसके बाद n स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 9 9 81 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 80। इसे काट देंगे 0 से 0, 4 दूनी 8 4 3 12 और फिर इसे काट देंगे 3 1 9 3 3 3 9, फिर 3 दूनी
6, फिर 2 से काट देंगे क्या हो जाएगा, 2 1 1, तो क्या आ गया, रो इक्वल टू आपका 1 माइनस 1। आपका आंसर क्या निकल के आया मेरे बाबू, 0। आंसर क्या आया आपका, 0। आप लोग इसे देख सकते हैं, यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू हमें लग रहा लिया गया है, आप इसे एक बार चेक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।